आज मैं आपको 2025 के अंदर आई टॉप 7 धमाकेदार सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसमें आपको अलग-अलग जॉनर की सीरीज़ देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। नंबर 7 की सीरीज़ है मॉन्स्टर द एडगेन स्टोरी। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है, और कुछ सीन्स तो इसमें ऐसे है कि जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये नेटफ्लिक्स की मॉन्स्टर सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। डैमर और मॉन्स्टर्स के बाद अभी ये सीरीज़ आई है। इस सीरीज़ के अंदर एक रियल लाइफ सीरियल किलर एडगेन की कहानी को दिखाया गया है। एक ऐसा सीरियल किलर जिससे इंस्पायर होकर हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में बनी हैं, जैसे कि साइको, द टेक्सास चेनसो मैसेकर और साइलेंस ऑफ द लैम्प्स जैसी मूवी बनी है, जो कि आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर सिर्फ उसके क्राइम्स ही नहीं, बल्कि उसके बचपन के ट्रॉमा और उसकी माँ के साथ उसकी एक अजीब बॉन्डिंग को भी दिखाया गया है। सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें दिखाई गई है, जो कि इसे और भी ज़्यादा इंटेंस बना देती है। इसके अंदर वैसे वाले सीन्स भी है, तो इसे फैमिली के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल मत करना। ये सीरीज़ सभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक स्लो बर्न सीरीज़ है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सीरियल किलर वाली स्टोरीज़ देखना पसंद है, तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। इसे आप गलती से भी मिस मत करना। अगली सीरीज़ है पीसमेकर सीज़न 2। पीसमेकर का दूसरा सीज़न पहले सीज़न से ज़्यादा गहरा, इमोशनल और डार्क है। जहाँ पहला सीज़न प्योर फन, एक्शन और कॉमेडी था, वहीं सीज़न 2 में पीसमेकर अपनी पास्ट की कुछ मिस्टेक्स, गिल्ट और आइडेंटिटी क्राइसिस से परेशान है। पीसमेकर फिर से अपनी टीम के साथ काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है, खासकर अपने पिता की मौत को लेकर। जिसके बाद क्रिस को एक ऐसे अल्टरनेट दुनिया की झलक मिलती है, जहां उसका पिता जिंदा है, उसका भाई भी जिंदा है और वो खुद एक परफेक्ट लाइफ जी रहा है। अब जिसके बाद आगे क्या कुछ होता है, ये आप इस सीरीज़ को देखकर जानो। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप पहले ही एपिसोड से इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। जॉन सीना की परफॉर्मेंस और क्विकरी ह्यूमर काफ़ी अच्छा लगता है। एक्शन सीन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और ब्रूटल है, और इसमें आपको वैसे वाले सीन्स भी देखने को मिलते हैं, तो अकेले में ही देखना। नेक्स्ट सीरीज़ है डाइंग फॉर सेक्स। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है, जिसकी कहानी के अंदर दिखाया जाता है मोली नाम की एक वुमेन को, जिसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जब उसे ये बात पता चलती है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तब वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का फैसला करती है और अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करती है। अब कैसे क्या होता है, ये आप इस सीरीज़ को देखकर जानो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीरीज़ सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करती है, जबकि ये उसकी लाइफ जर्नी, फ्रेंडशिप और सेल्फ डिस्कवरी जैसी चीज़ों को सामने लाती है। इसके अंदर आपको डबल मीनिंग जोक्स, मोली और उसकी फ्रेंड की हार्ट टचिंग कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं आप भी इस सीरीज से कनेक्ट कर पाते हो। बस इसे अपनी फैमिली के साथ मत देखना। अगर आप एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज देखना चाहते हो, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट सीरीज है एलियन अर्थ। ये एक साईफाई हॉरर सीरीज है। इस सीरीज की कहानी के अंदर दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस स्पेसशिप स्पेस से आकर अर्थ पर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद उस स्पेसशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सिंथेटिक रोबोट वेंडी और उसकी टीम को भेजा जाता है। जिसके बाद कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये आपको देख कर जानो। तो भाई, शुरू के 2 एपिसोड देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिस वजह से आप इस सीरीज से कनेक्ट भी हो जाते हो, लेकिन बाद में वो कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसमें आपको लंबी लंबी बातचीत देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर आपको विजुअल्स और ग्राफिक काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको एलियन वाली मूवीज़ या सीरीज़ देखना पसंद है, तो इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ये एक डिसेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट सीरीज़ है वेडनेसडे सीजन 2। सीजन 2 में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ पहला सीजन खत्म हुआ था। नेवरमोर एकेडमी में फिर से खतरा मंडरा रहा है, और वेडनेसडे को इस बार नई मिस्टीरियस ताकतों और कुछ पुराने दुश्मनों का सामना करना है। अब कैसे क्या होता है, ये आप इस शो को देखकर जानो। सीजन 1 की तरह सीजन 2 भी काफ़ी अच्छा लगता है। जेना ओर्टेगा फिर से शो की जान है। उसका ह्यूमर और गोथिक एटीट्यूड पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार है, और विजुअल भी काफ़ी शानदार है, लेकिन कहानी में बहुत ज़्यादा सब प्लॉट्स घुसा दिए गए हैं, जिस वजह से फोकस थोड़ा इधर उधर होता हुआ नजर आता है। पर फिर भी एंटरटेनमेंट, कॉमेडी और मिस्ट्री की वजह से ये सीजन देखने में आपको काफ़ी मजा आने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट सीरीज है सीक्रेट्स वी कीप। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो कि आपको शुरू से लेकर एंड तक अपने साथ कनेक्ट करके रखती है। इस सीरीज की कहानी के अंदर एक सिसिली नाम की वुमेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने नेबर के घर काम करने वाली एक लड़की के अचानक गुम हो जाने के बाद उसे ढूंढने की कोशिश करती है, और इसी दौरान उसे क्या क्या डार्क सीक्रेट्स पता चलते हैं और उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ती है। इस सीरीज के अंदर आपको काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से आप इस सीरीज से कनेक्ट रह पाते हो। इसके अंदर आपको वैसे वाले सीन्स भी देखने को मिलते हैं, तो फैमिली के साथ मत देखना। तो अगर आप एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हो, तो इसे आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। आखिरी सीरीज है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3। सीरीज की कहानी सीजन 2 के बाद से कंटिन्यू करती है, जहां सीजन 2 ने आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ा था कि क्या बॉर्डरलैंड सिर्फ एक गेम वर्ल्ड है, या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा राज छुपा है। जैसा कि सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था कि सभी कैरेक्टर्स रियल दुनिया में वापस आ गए थे, पर किसी वजह से उसागी फिर से उसी गेम की दुनिया में वापस चली जाती है, और जिसकी वजह से उसे बचाने के लिए आरिसु को भी फिर से उसी दुनिया में वापस जाना पड़ता है। अब कैसे क्या होता है, ये आप उस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस करना। ये सीरीज अच्छी तो है, लेकिन इसके पहले वाले सीजन के मुकाबले ये सीजन थोड़ा वीक लगता है। नए कैरेक्टर्स आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इस बार गेम्स और भी ज़्यादा ट्रिकी, डार्क और साइकोलॉजिकली इंटेंस है। गेम सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं, बल्कि माइंड, लॉजिक, इमोशन और ट्रस्ट सब कुछ टेस्ट करते हैं। अगर आपने इसके दोनों सीजन देखे हैं, तो इसे भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो भाई, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो भाई, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।